और हाथ हटा लिया। जब उसने हाथ हटाया और मैं उठी और मैं इतनी तेज तेज रोने लगी और मैं रोते रोते अपनी आँखों को मलने लगी जल्दी जल्दी। और मैंने देखा कि मेरे घर में मम्मी उठ गई, बहन उठ गई, सब उठ गए और सबने लाइट ऑन करी। एक मनुष्य की आकृति के समान एक व्यक्ति मेरे पास आया, क्योंकि मैं सो नहीं रही थी। एक ऐसी घटना हो गई थी, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ कि कुछ समय के लिए मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो रोशनी फिर से वापस आ गई। मैं जैसे पहले थी वैसे ही मैं नॉर्मल हो गई। और मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ इस बात को जो मेरे संग हुई। इसके पीछे एक गवाही है। आप मेरी पूरी बात को सुनेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बीते हुए कुछ साल पहले की बात है ये, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में नए नए आए थे, चर्च में जाकर उनके लिए प्रेयर हुई और वो ठीक हो गई थी। तो साथ ही साथ हम भी साथ में जाने लगे अपनी मम्मी के संग। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर वहाँ का जो ऑरा था, वहाँ पे जो प्रेजेंस थी जीसस की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी थी कि वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता था। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी और बहुत फ्रेशनेस लगती थी, बहुत अच्छा लगता था। इसके लिए हम वहाँ जाने लगे, रेगुलर हो गए, हर संडे जाने लगे। धीरे धीरे करके हम जब पास्टर्स वचन बताते थे तो उस वचन को सुनते थे। सुना, थोड़ी देर तो याद रहता था, फिर भूल जाते थे। ऐसे ही चर्च जाते जाते हमें सिर्फ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1 से 1.5 महीने हुआ था। और एक वचन जो संडे को प्रचार हुआ था, आपको पता है, वो मेरे अंदर आकर बैठ गया, मेरे हृदय के अंदर आकर वो वचन बैठ गया। और वो वचन था कि हमें हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए। और वो वचन मैंने सुना, घर आ गई। उसके 1-2 दिन बाद की बात है, मेरे संग क्या हुआ कि मैं लेटी हुई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब हमें नींद नहीं आती, बहुत सी बार आपके संग भी ऐसा हुआ होगा कि आप लेटे हो तो आपको तुरंत नींद नहीं आई। बहुत सी बार आप फोन में स्क्रॉल कर रहे हो, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, या फिर कोई कल की बातों के लिए सोच रहा है कि कल उठकर हमें क्या बनाना होगा, क्या प्रिपेयर करना होगा लंच में, सुबह ये वाला काम करना है, कल ऑफिस इतने बजे जाना है, थोड़ा लेट जाना है या थोड़ा जल्दी जाना है। बहुत सारे विचार। जब हम में से हर एक व्यक्ति अपना बेड टाइम होता है, लेटता है, तो वो तुरंत सो नहीं जाता। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है, उसके बुद्धि में, उसके मन में, उसके विचारों में कुछ कुछ चल रहा होता है। सेम ऐसे ही उस रात, तब तो फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो फ़ोन स्क्रॉल करने की तो बात ही नहीं होती है। बट वो वचन जो प्रभु के दास ने प्रचार किया था धन्यवाद के लिए, उसके लिए मैं अंदर से सोचने लगी कि अरे पास्टर साहब तो बोलते हैं हर बात में धन्यवाद करना चाहिए, मैं किस बात के लिए धन्यवाद करूं, मेरे पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं। मैं ऐसे सोच रही थी। फिर से धन्यवाद वाला वचन जो उन्होंने बोला था वो रिमाइंड होने लगा मुझे। फिर मैंने अपने मुंह से बोला, ये आधी रात के करीब की बात है, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और मैंने अपने मुंह से बोल कर कहा कि सचमुच अगर आप जीवित परमेश्वर हो तो आप मुझे बताओ कि मैं किस बात के लिए धन्यवाद करूं, क्योंकि जो पास्टर ने बोला मुझे ठीक से समझ नहीं आया। अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो आप ही मुझे बताओ, ऐसे मैंने बोला। और आपको पता है कि मेरे संग क्या हुआ, कि मेरी आंखों की रोशनी गई कुछ समय के लिए। ध्यान से सुनिए, जब मैंने ये वाली बात बोली, कुछ सेकंड के अंदर ही एक मनुष्य की आकृति के समान एक व्यक्ति मेरे पास आया, क्योंकि मैं सो नहीं रही थी तो मुझे अच्छे से याद है और ये रियल में हुआ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने आकर मेरी आंखों पे अपना हाथ को रखा और हाथ हटा लिया। जब उसने हाथ हटाया तो मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं थी और मुझसे कहा योगिता, उसने एक आवाज मेरे अंदर से, मेरी बुद्धि में, मेरे विचारों में उसने बोला, योगिता बिना आंखों की रोशनी का जीवन कैसा है इसको देखो। और वो कुछ सेकंड्स में ही मैंने अपना जीवन देख लिया कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हूं और मेरा जीवन कितना खराब है,
कितना खराब है, मैं कितनी लाचार हूँ, कितनी बेबस हूँ। और वो कुछ सेकंड का ही था और मैं उठी और मैं इतनी तेज तेज रोने लगी और मैं रोते रोते अपनी आँखों को मलने लगी जल्दी जल्दी। और मैंने देखा कि मेरे घर में मम्मी उठ गई, बहन उठ गई, सब उठ गए और सबने लाइट ऑन करी। कि हुआ क्या, आपको पता है, मैं घुटनों पे होकर उनको कुछ बताती उससे पहले मैं घुटनों पे हो गई और मैं रो रो के प्रभु का धन्यवाद करने लगी। तब मुझे समझ में आया कि मुझे धन्यवाद करना है कि प्रभु ने मुझे, मैं ऐसी नहीं हूं कि मेरे पास आंखों की रोशनी नहीं, मेरे पास धन्यवाद के बहुत सारे विषय हैं और मेरी बुद्धि इस प्रकार से खुल गई। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करने लगी। जब मैं सुबह सो के उठी तो ऐसे ही मैं बैठी थी और तो उठ के चलने लगी तो मेरा हाथ दीवार पर टच हुआ तो मेरा ध्यान दीवार पर गया और मैं अब मेरा सोचने का तरीका, अब मेरा जीवन वो एक छोटे से विजन के बाद चेंज हो गया कंप्लीटली और मैं धन्यवाद करना सीख गई। और मैंने दीवार पर हाथ रखा और मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मेरे पास ये दीवारें हैं, ये छत है और ये घर है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी। फिर जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरा ध्यान सारा धन्यवाद, थैंक यू बोलने के लिए जीवित परमेश्वर की ओर चला गया। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी। फिर मैं ऐसे रोड पे जा रही हूँ तो मैंने किसी को देखा कि वो कितना लाचार है कि उसके पैर में शायद एक्सीडेंट की वजह से या पोलियो हो गया। मैंने किसी हैंडीकैप को देखा और मैं फिर प्रभु का थैंक यू बोला मैंने कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, क्योंकि हमें हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए और हर एक बात में जो हमारे पास है हम कभी भी अपनी आंखों को उठाकर इस बात के लिए नहीं देखते कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। आप कितने ब्लेस्ड हो। क्या कभी आपने अपने बच्चों के लिए धन्यवाद किया है? जिनके पास बच्चे नहीं है आप उनसे पूछिए। क्या कभी आपने अपने घर के लिए धन्यवाद किया जिनके पास घर नहीं है? चाहे जैसा घर हो आपके पास, हमारे पास भी बहुत अच्छा घर नहीं था उस समय, तो और भी चीजें खराब थी, फाइनेंशियली खराब था, सारी चीजें खराब थी, पर हर एक बात में मुझे धन्यवाद का विषय मिल गया। जो कुछ है आपके पास जैसी भी जॉब है, आपके पास जैसा भी परिवार है, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। आपकी फैमिली वाले अगर आपके घर के कामों में थोड़ी सी भी हेल्प करते तो उसके पीछे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, पर धन्यवादित होना चाहिए। धन्यवाद से भरा हुआ हृदय प्रभु को बहुत पसंद आता है। अगर आप वचन में देखें तो वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अगर आप धन्यवाद करेंगे अपने फ़ोन के लिए, आप जिस स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में हैं, उसके लिए धन्यवाद करेंगे, आपके पास बुक्स हैं पढ़ाई करने के लिए, आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आपको पता है आपके लिए एक ऐसा द्वार खुल जाएगा परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के द्वारा। ऐसा द्वार खुलेगा जो आपको, आपकी उन्नति करेगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग का कारण होगा। जब आप प्रभु की महिमा करोगे, धन्यवाद करोगे, धन्यवाद करने के लिए सिर्फ चर्च नहीं जाना है या 4 लोगों के सामने या 1000 लोगों के सामने अपनी गवाही देना ही प्रभु को थैंक यू करना नहीं होता। जब आप अकेले हो, आप कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए बिना, जहाँ पे थैंक यू करना बहुत मुश्किल भी हो, फिर भी आप अपने मुंह को खोलकर, जैसे मैं बात करी आपसे, आप जरूर बोलिएगा, मन में नहीं, मैं आपसे कहूंगी आप बोलिएगा मुंह खोल के, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप मनुष्य को खुश करने के लिए थैंक यू बोल लेते हो, पर परमेश्वर को जब थैंक यू बोलने की बारी आती है तो हम थैंक यू नहीं बोलते, अपने मुंह को बंद रखते हैं। हम दोस्तों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को और शॉपकीपर को, मॉल में हम शॉपिंग करें, किसी ने हमारी हेल्प कर दी, हम तुरंत बोलते हैं थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, थैंक यू आंटी। बट क्या हमने जीसस को थैंक यू बोला है? बात बात पर हम लोगों को बहुत थैंक यू सॉरी एक्सक्यूज मी करते हैं, पर क्या कभी जीसस को के संग ऐसा किया है? कभी जीसस को सॉरी थैंक यू कब किया है? लास्ट टाइम कब किया हमने थैंक यू? इस बात को अपने जीवन में ले आइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी भाई बहन को, मम्मी पापा को सिखाइए कि हम जैसे भी परिस्थिति में हैं हम प्रभु का धन्यवाद करना जाने, क्योंकि
धन्यवाद के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसे कितने सारे भजन संहिता में गीत हैं जो दाऊद ने धन्यवाद के लिखे हैं, पर एक बहुत छोटा सा ही चैप्टर मैंने निकाला है अभी धन्यवाद का, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि धन्यवाद करना कितना भला और कितना जरूरी है। भजन संहिता 100, यही सबसे छोटा चैप्टर मिला कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ऐसे इसमें बहुत सारे चैप्टर है जिसमें धन्यवाद की बात लिखी हुई है और प्रभु के दास दाऊद ने इनको लिखा है और कहा है कि वो ऐसे धन्यवाद करते हैं और हमें ऐसे धन्यवाद करना चाहिए। इसको मैं पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी के लोगों, यानी सारी पृथ्वी यानी कि हम सब उसमें आ जाते हैं। यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़े तो वो धन्यवाद और शुक्रगुजारी की बात कर रहा है दाऊद, और कहता है ऐसा ही करो। जब आप ऐसा करोगे, लिखा हुआ है, तो परमेश्वर जब आप ऐसा करोगे तो सबसे लास्ट आयत जो कि 5वीं आयत है, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। जब हम प्रभु को थैंक यू बोलते हैं ना अपनी हर एक परिस्थिति में, तो क्या होता है, यहोवा हमारे लिए भला बन जाता है। वो भला है परमेश्वर, पर हम चाहते पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए परमेश्वर भलाई को पैदा करे, तो मुझे ही थैंक यू बोलना पड़ेगा जीसस को। मेरे लिए कोई और नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उसके लिए परमेश्वर क्या हो जाएगा, लिखा क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब उसकी करुणा सदा की हम पर बनी रहे तो थैंक यू बोलना सीखिए। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने दोस्तों को सिखाइए और खुद करिए। पहले तो खुद करना है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों में परमेश्वर की सच्चाई बनी रहे, उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष बनी रहे, वो आपके प्रति भलाई को करे, आपके ऊपर करुणा करे, अपनी सच्चाई को, अपने आप को प्रकट करे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो पहले हमें शुरुआत करनी है कि हम जीसस को थैंक यू बोलना शुरू करें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू करें। अगर हमारे पास अच्छी सेहत है और हम अच्छे से रोटी खा पा रहे हैं और डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करना सीखिए। तो ये मेरी गवाही थी, छोटी सी गवाही, जिसने मुझे जीवन भर की सीख दे दी और इस तरह से मैं प्रभु को धन्यवाद करना भी सीखी। शायद प्रभु के दास का वचन मैं उस समय नहीं सीख पाई, समझ पाई, पर जब मैंने प्रभु को पुकारा कि प्रभु यीशु मसीह केवल आप मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु के दास ने जो बोला वो अच्छे से समझ में नहीं आया, आप मुझे समझाइए। क्या हुआ, सचमुच जब मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मुझे समझाया जो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई टीचर, कोई हमारा मित्र मुझे शायद समझा नहीं सकता था। और वो ऐसा मेरे अंदर समझ उतर गई है धन्यवाद को लेकर कि वो मेरे स्पिरिट में है, मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में है, और इसको कोई भी मेरे जीवन से निकाल नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता। थैंक यू की वैल्यू को मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ प्रभु की शुक्रगुजार नहीं हूँ, इसके साथ साथ मैंने सच्चे दिल से मनुष्यों की भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जितनों ने मेरे संग भलाई करी है, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे साथ के लोग हों, और जिन्होंने भलाई नहीं भी करी है। बहुत सी बार सिचुएशन अच्छी नहीं भी होती है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लो। बहुत सी बार हमारे संग वो नहीं होता या वैसी सिचुएशन नहीं होती है कि हम उसमें थैंक यू बोले। पर पता है क्या आदत हो गई है मेरी, कि मैं उसमें भी बोलती हूँ थैंक यू जीसस, चाहे मैं रोते हुए बोलूँ, चाहे मुझे अच्छा ना भी लग रहा हो, फिर भी मैं बोलती हूँ प्रभु सारी बातों में आपका धन्यवाद। मुझे पता है कि आप इन बातों में भी मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करोगे। ये बात मेरे अंदर बसी हुई है और मैं इस बात का अंगीकार करती हूँ। मैं यही बोलती हूँ आप भी ऐसा करना शुरू करें, प्रभु को थैंक यू बोलना शुरू करें। थैंक यू कि
वजह को ढूंढिए और बोलिए थैंक यू जीसस। बहुत सारी वजह आपको मिल जाएंगी।